तो जय हिंद साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट कैसे बदलें। बहुत माइनर चेंजिंग है इसमें, क्योंकि बहुत सारे चेंजिंग जो थे इसके हमने असर्टिव में ही पढ़ रखा था। मैंने कहा था कि असर्टिव के जो 90% रूल है वही नरेशन में सब पे फॉलो होता है, मात्र 10% चेंजिंग होता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और बड़ी आसान लहजे में इसको हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2 पॉइंट्स बस आपको ध्यान रखना है, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हो गया। कैसे, कौन कौन से 2 पॉइंट इधर देखिए। पहला, अगर डायरेक्ट स्पीच जो है उसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है ना, तब इस भाव को हम चेंज करते हैं। ध्यान रहे कि हम पढ़ रहे हैं असर्टिव में, तो वो पॉइंट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो साइड बदलता है आस्क्ड में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो, यहाँ पे लिखा हो सेज, तो बदलेगा आस्क्स में। ये क्लियर। और अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ से हो तो इट्स गोइंग टू बी चेंज इनटू आस्क्स ओनली। इतना बात क्लियर है। अब इधर समझिए जरा। सेंटेंस है कि अंशिका सेड टू मी यू आर एन इंडियन। अंशिका ने मुझसे कहा कि तुम एक भारतीय हो। आपने इसका चेंजिंग तो समझ लिया, लेकिन आगे क्या चलेगा, कंजक्शन कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने रूल लिख रखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हो। अब फर्स्ट टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप क्या होता है, इसको आप समझिए। अगर हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, डू, डज, हैव, ऐसे वर्ड्स अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो इसको हम बोलते हैं अपनी तरफ से फर्स्ट टाइप। तो इसको ही मैंने बोला कि अगर फर्स्ट टाइप का हो तब। फर्स्ट टाइप में हो तो क्या होता है, कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का, जैसे हम लोग असर्टिव में दैट लिखते थे, उसके बदले इफ लगाएंगे या वेदर। तो जाहिर सी बात है कि छोटा है तो सब लोग इसको यूज करते हैं। अब हम लोग इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक। अंशिका सेड टू मी, इसका इनडायरेक्ट बनने वाला है अंशिका सेड। बताओ जरा, आस्क्ड हो जाएगा अंशिका आस्क्ड मी। आप जानते हो कि ये टू कोई वैल्यू नहीं होती इनडायरेक्ट में। इसके बदले क्या लगाना है, इफ, क्योंकि ये जो पार्ट है ये है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। आपने लगा दिया इफ। बाकी चीजें सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज जो आप पहले करते थे, आर यू। लेकिन क्या करना होता है एक और चीज, इस सेंटेंस का जो मीनिंग है इंट्रोगेटिव ना करके हमको असर्टिव कर देना है, सकारात्मक वाक्य बनाना है। तो अब आ जाएगा, इसका सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा, तभी ना ये बनेगा पॉजिटिव। यू है, चेंजिंग रूल सेम है वही, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के हिसाब से। यहाँ मी दिख रहा है तो आप लगा लोगे आई। यू एन, आर यू एन इंडियन, ये नॉर्मल प्रेजेंट है तो नॉर्मल पास्ट में चेंज हो जाएगा। टेंस चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए चेंज हो रहा है। उम्मीद है आप समझ रहे हो। आई के साथ क्या लगता है पास्ट में, आई वाज एन इंडियन। उम्मीद है आप समझे, ये था फर्स्ट टाइप। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, फर्स्ट टाइप का है। लालू सेड टू राकेश, ठीक है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। कैसे शुरू हो रहा है, फर्स्ट टाइप से। मैंने फर्स्ट टाइप के सिंबल से दिखा रखे हैं कि कौन से वाक्य फर्स्ट टाइप में आते हैं। अरे भाई, हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं इनडायरेक्ट में। नाउ आई एम गोइंग टू यूज माय सेकंड कलर पेन मार्कर। इनडायरेक्ट है, देखो। लालू सेड टू राकेश, लालू कॉपीड, लालू सेड किसमें बदलेगा, अभी मैंने बताया। अगर ऑब्जेक्ट हो तो सेड होगा चेंज आस्क्ड में। लालू आस्क्ड राकेश, फर्स्ट टाइप है तो लगा देना इफ। यू है किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इज नेवर गोइंग टू बी चेंज, यू कैन ओनली यूज प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन। तो आप थर्ड पर्सन के लिए ले सकते हो प्रोनाउन ही। साइड लगा था तो टेंस बदलेगा। टेंस किसमें था, है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, गोइंग टू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो ही हैव बदल जाएगा हैड, ही हैड फिनिश्ड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, ही हैड फिनिश्ड योर वर्क। योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके हिसाब से तो क्या हो जाएगा, हीज वर्क। ऐसे बनता है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस, ठीक है। अब बारी है सेकेंड टाइप का। हमें उम्मीद है कि आप ये बात समझ रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे इसका सेकेंड पार्ट, मतलब सेकेंड टाइप। क्लियर है।
पर अब हम समझेंगे कि अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हो जाए तब क्या करेंगे। ऐसे नहीं समझ रहे, एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, सलोनी सेड टू मी व्हाई आर यू चीटिंग मी। अब यहाँ पे वाई आ गया है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, ये सब स्टार्टिंग में नहीं है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ चुका है, वाई, वेन, वाट, व्हाटएवर, व्हेनेवर, जो कुछ भी हो। तब हम क्या करेंगे, अब कंजक्शन क्या करेंगे, तो इसके लिए रूल लिखा गया। देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हो, सेकेंड टाइप कब बोलते हैं वाक्य को, कि जब शुरुआत WH वर्ड से हो जाए, जैसे वाट, वेन, वेयर, हाउ, विच वन, ऐसे सब जब शुरू में आते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंड टाइप। आ चुका है। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हो तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इंट्रोगेटिव वर्ड, यही वर्ड क्या हो जाता है, कंजक्शन हो जाता है। यही जो वर्ड है यही बन जाता है कंजक्शन। कोई डाउट नहीं तो चलो बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट क्या होने वाला है। देखिए, सलोनी सेड टू मी, सलोनी सेड हो जाएगा आस्क्ड में, पीछे आप पढ़ चुके हो, टू खत्म, मी हो गया। अभी जो वाई है, वाई ही बन गया कंजक्शन। बस ये तो समझना था, बाकी चीजें सेम चलेंगी, प्रोनाउन चेंजिंग सेम, टेंस चेंजिंग सेम, अ लिटिल मोर चेंजिंग वाई, बाकी चीजें सेम। यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, यू है, सेकेंड पर्सन। इधर आओ, ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार से रूल क्या था, 1 2 3 बाई सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ मी दिख रहा है, तो मी के लिए यू के हिसाब से सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। इसके हिसाब से मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। टेंस कौन सा था, वाई आर यू टेकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। टेंस चेंजिंग की वीडियो जाके पीछे देखो। तो वाई आई, अब कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, वाज, आई वाज चीटिंग। मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। सलोनी है थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो आप इसका प्रोनाउन हर लिख सकते हो, आई वाज सिटिंग हर। हो गया, उम्मीद है आप समझ लो। सेकेंड टाइप भी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। रेखा सेज टू शीतल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। व्हाट क्या बता रहा है कि मैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हूं, तो मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं ही कंजक्शन बन जाऊंगा। रेखा से टू शीतल, इनडायरेक्टिव हम करेंगे, क्या बनेगा, रेखा। अब शेर क्या बता रहा है, शेर बता रहा है कि हम प्रेजेंट टेंस में हैं। हेल्पिंग वर्ब में जब यस यस लगता है तो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट होता है। तब उस समय क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। मैंने सारी चीज बता रखी है पीछे की वीडियो में। रेखा सेज टू मी, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो चेंज होगा, रेखा आस्क्स, ये छोटा ए लिखना भाई यहाँ पर, रेखा आस्क शीतल, यही वर्ड हो जाएगा इसका कंजक्शन। व्हाट, टेंस भी चेंज नहीं होने वाला है लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा। व्हाट इज योर नेम, योर किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है, और सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट शीतल, शीतल कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नॉट गोइंग टू चेंज, इसके बदले आप लिख सकते हो सी। व्हाट, अच्छा योर था तो व्हाट हर, फीमेल के लिए हर, अगर यहाँ मेल होता तो हिज। व्हाट हर नेम, इज है तो वाज, नहीं इज ही हो जाएगा, व्हाट हर नेम इज। ऐसा मैंने क्यों किया, अगर यहाँ पे मैं लगा दूंगा वाज तो टेंस चेंज हो जाएगा ना, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का हुलिया बता रहा है कि हम प्रेजेंट में है, इसलिए हम इधर टेंस बदलने वाले नहीं है। तो टेंस सेम है, सब्जेक्ट चेंज हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो गया। उम्मीद है आप समझ गए। होमवर्क, अनु सेड टू मी हाउ डू यू लव, ये हो गया आपका होमवर्क, आपको ये करके आना होगा। ये रहा नारेशन।